दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस के वो 10 घातक हथियारों के बारे में जिन्होंने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा रखी है। रूस भारत का सच्चा दोस्त है और हमेशा भारत को हाईटेक हथियार भेजता आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस भारत के पास ही है, जिसे रूस और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस का मतलब भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मोस्कावा के नाम को जोड़कर बनाया गया है। आज हम रूस के ऐसे ही 10 घातक हथियारों के बारे में बात करेंगे जिसके आगे टिकना बेहद मुश्किल है। इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, S-500 प्रोमेथियस। हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से जिसे आने वाले कल का रक्षक कहा जा रहा है, S-500 प्रोमेथियस। आपने S-400 का नाम तो सुना ही होगा। यह उसी का बड़ा भाई है, लेकिन इसकी खासियत इससे कहीं ज्यादा है। यह सिस्टम दुश्मन के स्लेथ फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल और यहां तक कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी तबाह करने की क्षमता रखता है। इसकी मिसाइल 600 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। इसका रिस्पांस टाइम S-400 से भी तेज है, सिर्फ 3 से 4 सेकंड्स का। S-500 को रूस अपने देश के लिए अभेद सुरक्षा कवच मानता है। नंबर 9, T-14 अरमाता। अब जमीन पर उतरते हैं और मिलते हैं T-14 अरमाता से। ये टैंक है। इसे रूस का आने वाले पीढ़ी का मेन बैटल टैंक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका अनमैन्ड टर्रेट, यानी इसके टॉप पर जो गन लगी है उसे ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। टैंक का क्रू 3 लोगों का होता है जो एक अलग से आर्म्ड कैप्सूल में सुरक्षित बैठते हैं। इस डिजाइन से क्रू की सुरक्षा बहुत बढ़ जाती है। इसमें अफगानित एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो एंटी टैंक मिसाइल्स को टैंक तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। इसकी 125 mm की गन लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। नंबर 8, सुखोई Su-57। आसमान में रूस की ताकत का प्रतीक सुखोई Su-57, नाटो ने इसे फैलोन नाम दिया है। यह रूस का पहला 5th जनरेशन स्लेथ फाइटर एयरक्राफ्ट है। स्लेथ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये सुपर मैन्यूवरेबल है, यानी कि यह ऐसे करतब आसमान में दिखा सकता है जो इसे डॉग फाइट में बढ़त दिलाते हैं। साथ ही इसमें सुपर क्रूज की क्षमता भी है, यानी ये आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना सुपरसोनिक स्पीड पर लंबी दूरी तक उड़ सकता है। यह अपने अंदर ही एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, जिससे इसकी स्लेथ बनी रहती है। नंबर 7, कैलिबर क्रूज मिसाइल। कैलिबर एक ऐसी मिसाइल है जो रूस की नेवी की शान है। इन मिसाइल्स को जंगी जहाजों और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये जमीन पर स्थित टारगेट्स और समुद्री जहाजों दोनों को निशाना बना सकती हैं। लैंड अटैक वर्जन की रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक हो सकता है। इसकी खासियत है टेरियन हगिंग फ्लाइट पाथ, यानी ये जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। टारगेट के पास आकर इसकी स्पीड सुपरसोनिक हो जाती है, जिससे ये रुकने का बिल्कुल नाम नहीं लेती। नंबर 6, KH-47 M2 किंजाल। अब बात करते हैं हाइपर सुपरसोनिक युग की किंजाल, जिसका मतलब है खंजर। एक एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। इसे MiG-31K जैसे सुपरफास्ट जेट से लॉन्च किया जाता है। रूस का दावा है कि इसकी स्पीड माक 10 तक है, यानी आवाज की गति से भी 10 गुना ज्यादा। इतनी ज्यादा स्पीड कि इसकी हवा में अपने रास्ते को बदलने की काबिलियत इसे दुनिया की किसी भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल टारगेट बना देती है। ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज में न्यूक्लियर या कन्वेंशनल दोनों तरह के वारहेड लेकर जा सकती है। नंबर 5, 3M22 टिसरकॉन। रूस का एक और हाइपरसोनिक हथियार टिसरकॉन मिसाइल। ये एक एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किंजाल की तरह ही इसकी स्पीड माक 8 से माक 9 के बीच बताई जाती है। इस मिसाइल को रोक पाना लगभग असंभव माना जाता है। इसे रशियन नेवी के नए फ्रिगेट्स और सबमरीन्स में तैनात किया जा रहा है। समुद्री जंग में ट्रिस्कॉन
मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट करियर ग्रुप के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। इसकी स्पीड इतनी है कि जब तक दुश्मन इसे डिटेक्ट करेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। नंबर 4, बोरेई ए क्लास सबमरीन। अब हम चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां रूस की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बियों में से एक बोराई 1 क्लास सबमरीन शांति से पहरा देती है। ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी इसका काम है परमाणु मिसाइल्स को कैरी करना। इसका डिजाइन बहुत एडवांस्ड है और ये अपने पुराने टाइफून क्लास से बहुत छोटी सबमरीन है और शांत है। ये 16 बुलावा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है। हर बुलावा मिसाइल में 6 से 10 अलग अलग न्यूक्लियर वारहेड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अकेली बोरेई ए सबमरीन कई शहरों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसकी पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इसे पानी के अंदर बेहद शांत रखती है, जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। नंबर 3, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन। ये शायद इस लिस्ट का सबसे यूनिक और डरावना हथियार है। पोसाइडन एक ऑटोनोमस न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है। आसान भाषा में ये एक बहुत बड़ा सेल्फ ड्राइविंग टॉर्पीडो है जो परमाणु भट्टी से चलता है। इसकी रेंज लगभग अनंत है। इसे दुश्मन के कोस्टल शहरों और नेवल बेसिस को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस के मुताबिक यह समंदर के अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, जिससे रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा हो सकती है जो कोस्टल इलाकों को तबाह कर देगी। इसे डूम्सडे वेपन यानी प्रलय का हथियार भी कहा जाता है। नंबर 2, एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। एवेनगार्ड कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसे ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर लगाकर लॉन्च किया जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद एवेनगार्ड मिसाइल से अलग हो जाता है और एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करता है। इसके बाद ये मार्क 20 से 27 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी। ये एक मेटेरॉइड की तरह गिरता है लेकिन अपने रास्ते को तेजी से बदल सकता है। इसकी वजह से दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके रास्ते का अंदाजा नहीं लगा सकता और ना ही इसे रोक सकता है। नंबर 1, RS-28 सम्राट स्टेन 2। और अब नंबर 1 पर है रूस का सबसे विध्वंसक हथियार। ये एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे नाटो ने सैटर्न 2 का नाम दिया है। RS-28 सम्राट ये रूस की पुरानी वियोवोडा मिसाइल की रिप्लेसमेंट है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये साउथ पोल के ऊपर से उड़कर भी नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच सकती है। इसकी सबसे डरावनी बात है इसका पेलोड। ये 10 से 15 अलग अलग न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। इसका मतलब है कि एक अकेली सरमाट मिसाइल फ्रांस या टेक्सास जितने बड़े शहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इसके अलावा ये एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी कैरी कर सकती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थे रूस के 10 सबसे शक्तिशाली हथियार। इनकी ताकत और काबिलियत इस बात का सबूत है कि आज की दुनिया में मिलिट्री टेक्नोलॉजी किस हद तक पहुंच चुकी है। यह हथियार सिर्फ लोहा नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।